चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। कभी भी मात दे सकती है। चीते जैसी चाल, बाज जैसी नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। तो इस डायलॉग को आगे बढ़ाते हुए हम सीखते हैं पहली क्रिया। ओम नमः शिवाय। बच्चों, आज तक आपने सिर्फ यही सुना था कि योग करने से हमारा शरीर लचीला होता है, मजबूत होता है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि योग करने से आपकी जो नज़र है, आपका जो फोकस है, आपका जो कंसंट्रेशन है, वो चील की तरह तेज हो जाता है। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि आप एक ही रास्ते से रोज आते हो, जाते हो, लेकिन उसी रास्ते पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सी दुकानें, बहुत सी होर्डिंग्स ऐसे होते हैं जिन पर आपका कभी ध्यान ही नहीं जाता, और आप कभी अचानक से देखते हो तो फिर आपको लगता है कि अरे यार, यहाँ पर तो ये भी है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा जो मेंटल में फॉग जमी हुई है, जैसे धुंध जमी हुई होती है ना सर्दियों के मौसम में, तो ऐसे ही हम मेंटल फॉग में जी रहे होते हैं। हमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता क्योंकि हमारे दिमाग में चटर चटर, कटर कटर, फटर फटर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इसलिए हमारा ध्यान उस लेवल का नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ ना कि चील जैसी नज़र हो जाएगी, तो अभी आपकी ऐसी नहीं है, इसलिए आप चीज़ों को साफ नहीं देख पाते हो बिल्कुल। तो इस वीडियो को जब आप देखोगे आज पूरा, तो मैं आपको जो भी कुछ बताने वाला हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपका नज़रिया बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, साफ सुथरा, बिल्कुल एक साफ झील जैसा, बिल्कुल जैसा साफ शीशा होता है, ऐसा आपका जीवन होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को पूरा देखना, जो भी क्रियाएं बताई जा रही हैं उनको पूरा देखना और उनको अपने जीवन में उतारना। और एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊं आपको, इसमें आपकी आंखों की कोई गलती नहीं है कि आपको चीज़ें साफ नहीं दिख रही। ये तो आपके मन का भटकाव है जो आपको इधर उधर भटका के रखता है और सही चीज़ पर आपका फोकस नहीं बनने देता। और जब आपका फोकस बढ़ेगा तो उससे आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कि अगर कोई स्टूडेंट है, मान लो, वो अपनी पढ़ाई को बहुत ध्यान से करेगा। कहते हैं ना कि ध्यान लगाकर पढ़ाई करो, लेकिन हमको ध्यान लगता कैसे है, ध्यान लगाया कैसे जाता है, वो ही नहीं पता। तो जब कोई बच्चा ध्यान से पढ़ाई करता है तो वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाता है। कोई भी व्यक्ति जो भी इस अवेयरनेस के साथ जीता है, हायर कॉन्शियसनेस के साथ जीता है, उसके काम में गलतियां कम होती हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं तो मैं जो भी काम करने की कोशिश करता हूं उसको बहुत बारीकी से देखकर चलता हूं ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। और 99.9% ऐसा होता है कि मेरे काम में कोई गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि वो 100% पहुंचे। और बहुत काम ऐसे हैं जो 100% एक्यूरेसी के साथ मैं करता हूं अपने डेली लाइफ में। तो ऐसे ही आप सब लोगों भी अपने कामों को इसी तरह 100% एक्यूरेसी, परफेक्शन के साथ करोगे जब आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा। किसके जैसा होगा? चील जैसा आपका कंसंट्रेशन होगा। दूसरा, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। आप सामने वाले की अंदर की बात, सामने वाले की अनकही बातों को आप समझ जाओगे जब आप उसके ऊपर ध्यान दोगे। जो भी आपका चाहता है, आपका लवर है, आपके रिलेशंस में कोई भी हो, आपकी रिलेशनशिप्स आपके बच्चों के साथ हो सकती है, आपके वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे सबके साथ। और इससे आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ की तरफ जाओगे। आप जो भी फैसले लोगे ध्यान के साथ, वो बिल्कुल आप एकाग्र चित्त, एकाग्र मन से जब आप फैसले लोगे तो आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप सही फैसले लोगे अपने जीवन में। लेकिन ये सब होगा तभी जब आपका मन एक जगह ठहर के किसी चीज को देखेगा। और ये होगा कैसे? ये होगा योग करने से। तो अभी तक मैं आपको फिजिकल एक्सरसाइज बताता था, आज मैं आपको जो भी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ वो आपके ध्यान को बढ़ाने वाली हैं। देखा जाए तो सामान्य तौर पर हम 3 क्रियाओं की बात करने वाले हैं। तो चलिए अब समझते हैं एक एक करके कौन कौन सी क्रियाएं हम कर सकते हैं जिससे हमारा फोकस बिल्कुल चीते जैसी चाल, बाज जैसी नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। तो इस डायलॉग को आगे बढ़ाते हुए हम सीखते हैं पहली क्रिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्राटक की। त्राटक कैसे करना होता है? त्राटक की 2 विधि होती हैं, पहली से ज़्यादा पावरफुल दूसरी है। तो पहले पहली बताता हूं जो आप कर सकते हो किसी भी टाइम। तो इसमें आपको करना क्या है, आप अपने कमरे में जाइए, कहीं पर भी गुप्त अंधेरे में। मान लो आपको रात को समय लगता है त्राटक करने का, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक आसान विधि जो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन पावरफुल दूसरे वाली है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, अपने अंधेरे भरे कमरे में आपको ऐसे एक कोशिश करो कि आप दिया जलाओ। मोमबत्ती से भी काम चल जाएगा, लेकिन दिया आपके एटमॉस्फेयर को भी थोड़ा स्पिरिचुअल बना देता है। आप सरसों के तेल का दिया जला सकते हो, देसी घी का मिल जाए तो बेस्ट है। तो आप
एक दिया जलाओ और उसको अपने सामने रख लो, बिल्कुल आई कांटेक्ट पे, जो जहां से आप उसके साथ आई कांटेक्ट कर सको। और उसको आपको अपने सामने जब ऐसे रखोगे, मतलब यहाँ पर किसी भी टेबल पर या कहीं पर भी, और ऐसे उसके सामने बैठ जाओ कमर सीधी करके ध्यान मुद्रा में। जो भी मुद्रा आप लगा सकते हो, आप सिद्धासन में बैठ सकते हो, सुखासन में बैठ सकते हो, पद्मासन में बैठ सकते हो, जैसे भी आपको स्थिरता महसूस हो, आप ऐसे बैठ के उस दिए की लो को, सिर्फ आपको उस दिए की लो को देखना है। त्राटक मतलब एकटक उसको देखना है। त्राटक मतलब त्रिनेत्र से उसको देखना है। जो हमारे दो आंखें और एक ये जो हमारी तीसरी आंख है, ये हमारा फोकस बढ़ाती है। इस पर ध्यान देना है आपको। मतलब जब आप उस दिए की लो को देखोगे तो ये बीच में जो जलती हुई, उसको हिलते हुए, उसकी जो भी शेप बन रही है, आप उसको ऐसे देखोगे। उसको देखते देखते आपको आंखें नहीं झपकनी है, एक टक उसको देख के जाना है जब तक आपकी आंखों से पानी ना बह जाए। और यहीं से आपका जो फोकस है वो बिल्कुल एकाग्र चित्तमन होकर के फोकस बढ़ना शुरू होता है। जब तक आपकी आंखों से पानी नहीं आएगा, आंखें झपकनी नहीं है, पलक नहीं झपकनी आपको बिल्कुल भी। और ऐसे ही आपको बैठ के सिर्फ उसको देखे जाना है। उसमें क्या गतिविधि हो रही है, वो हिल रही होगी, वो कई बार शांत बिल्कुल जल रही होगी, उसके अंदर तेज प्रकाश, जो अग्नि का प्रकाश है, वो आपको बहुत गहरे लेवल पर आपको उसमें देखने को मिलेगा। और ऐसे ही आपका फोकस बढ़ेगा। इस तरह क्रिया करने से एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आप करते करते अभ्यास अपनी कंसंट्रेशन, अपनी पावर, फोकस को बढ़ा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी विधि त्राटक करने की। ये सबसे बेस्ट है। इससे ऊपर त्राटक की कोई विधि हो नहीं सकती। और इससे आपका फोकस इतना बढ़िया हो जाएगा, आपके अंदर तो तेज भर जाएगा। चेहरे पे चमक, दिमाग में भी चमक, पूरे शरीर में चमक, जीवन चमक जाएगा आपका अगर आप इस तरह फोकस करके काम करने लगे। तो दूसरी विधि की हम बात करते हैं। इसमें आपको करना क्या है, सुबह जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, या जिस टाइम भी आप सुबह उठते हो, लगभग सूर्य उदय होने से पहले, तो आपके पास अगर ऐसी व्यवस्था हो, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर व्यवस्था हो तो आप जो उगता हुआ सूरज होता है, जिस टाइम सूरज उगता है उस टाइम वो बिल्कुल हमारे, कभी आप गौर करके देखना, वो उस टाइम हमारे बिल्कुल आई कांटेक्ट में होता है। यहाँ पर सुबह के टाइम सूर्य उगते टाइम यहाँ से ऐसे जब ऊपर उठता है, फिर वो दिन भर ऐसे उठता चला जाता है, लेकिन वो एक समय पर हमारे यहाँ पर होता है। तो उस टाइम आपको उगते हुए सूरज के साथ त्राटक करना चाहिए। और यही सबसे पावरफुल त्राटक करने की विधि हो सकती है। और इससे क्या होगा, जब आप सूरज के साथ त्राटक करोगे तो आपके शरीर के अंदर एक गहरा प्रकाश, आपके जीवन में इसी तरह से प्रकाश होता चला जाएगा। आप जब सुबह उठते ही त्राटक करोगे सूर्य के साथ, तो ये आप, और करना इसको भी आपको ऐसी है कि देखे जाना है, बस आंखें झपकनी नहीं है। और आप देखोगे सूर्य घूमता हुआ दिखेगा आपको, उसमें अलग तरह के प्रकाश दिखेंगे। कई बार ऐसा होगा कि सिर्फ एक पॉइंट, सिर्फ एक फोकस पे आपकी नज़र टिक जाएगी, जहां पर वो सूरज है, बाकी चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। वो एक हाई लेवल तक आपको पहुंचना है। वो एक पूरी कंसंट्रेशन बढ़ाने की एक पूरी पावरफुल आपको टेक्निक मैं बता रहा हूं। अगर आप ऐसे करोगे ना, तो आपका तो फोकस पावरफुल हो जाएगा और कंसंट्रेशन ऐसा हो जाएगा, जो भी पढ़ोगे दिमाग में छप जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हो और आप कोई और भी हो, जो भी आप काम करोगे, जिस भी प्रोफेशन में आप हो, वो सब काम आप बिल्कुल परफेक्शन के साथ करोगे, बिना गलतियों के करोगे। गलती आपके काम में होंगी ही नहीं, मैं आपसे वादा करता हूं, ये बात पक्की है। आप करके देखो। नेक्स्ट जो हमारी दूसरी क्रिया है वो हम कर सकते हैं गरुड़ासन। गरुड़ासन जब आप करते हो, देखो इसका नाम ही गरुड़ासन है, मतलब कि चील जैसी नजर हो जाएगी गरुड़ासन करने से। ईगल पोज इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो जब आप इसको करते हो तो आपकी नज़र तेज हो जाएगी। ये हमें वन पॉइंटेड अवेयरनेस जो होती है हमारी, वो बढ़ती है। एक पॉइंट पर कैसे ध्यान देना है, अपने पूरे शरीर को देखो। अब इसको कैसे करना है, अब देखो इसको ऐसे करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मान लो आपको अपना कोई सा भी पैर, अगर राइट पैर ले रहे हो, लेफ्ट पैर पर सीधे खड़े, राइट पैर को ऐसे घुमा के अपनी टांग से लेफ्ट वाली के ऊपर से ऐसे इसको फंसाना है। और आपका ध्यान भटके नहीं, इसलिए ध्यान को अपनी तीसरी आंख पर लाओ। तो ऐसे जब आप गरुड़ासन करते हो, इससे आपका फोकस भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, ऑब्जर्वेशन पावर भी आपकी बढ़ती है। इस तरीके से ईगल पोज करने से, इसको आप दोनों पैरों पर खड़े होकर कर सकते हैं। और जितनी देर भी आप इसमें खड़े होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है, उतना ही जल्दी आपका ध्यान एकाग्र चित्तमन होकर के आप अपने कामों को करना शुरू करोगे। और आप हर चीज़ को बिल्कुल क्लियरली देख पाओगे और आपका मन बिल्कुल साफ सुथरे शीशे की तरह हो जाएगा, जो सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा
आपको अपने जीवन में, और किसी भी तरह की कोई भी समस्याएं नहीं रहती योग करने से, तो वैसे ही सारी समस्याएं हटती हैं। तो ये भी एक योग का ही पार्ट है, ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी करना। तो ये भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये भी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो तीसरी विधि है, उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब हम करते हैं तो इससे हमारा दिमाग शांत हो जाता है। हमारी जो 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं शरीर की, वो सारी की सारी शुद्ध हो जाती हैं, उनके अंदर से सारा कचरा मानो साफ हो जाता है, और हमारा जीवन भी ऐसे ही पूरा चमकने लग जाता है। तो ऐसे हम अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हम चलो ऐसे भी तो सिद्धासन में बैठे हैं, आप ऐसे पद्मासन में बैठ जाओ। सुखासन में बैठना चाहो, अगर कोई ऐसे नहीं कर सकता तो आप नॉर्मल सुखासन में, जो भी आसन आपको अच्छा लगे, कमर सीधी। तो राइट मेथड समझना जरूरी है कि कैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं। तो कैसे करना है अनुलोम विलोम, हमको सबसे पहले अपना दायां हाथ उठाएंगे और अपनी दाईं नाक को बंद करेंगे, और पहला जो सांस होता है अनुलोम विलोम का, वो हमेशा लेफ्ट साइड से अंदर जाएगा, लेफ्ट वाली नोज से सांस अंदर। तो ऐसे लेफ्ट से सांस अंदर, लंबा गहरा सांस अंदर जाएगा, फिर लेफ्ट वाली नोज को बंद, और फिर ये सांस इधर से घूम के हमारा राइट वाली नोज से सांस बाहर, फिर राइट से सांस बाहर छोड़ा तो राइट से ही सांस अंदर जाएगा, फिर सांस लेफ्ट से बाहर। ऐसे अनुलोम विलोम आपको 5-5 मिनट 10-10 मिनट जब भी टाइम मिले तब आप अनुलोम विलोम कर सकते हो। आप ऑफिस में हो, आप क्लास में हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, तब भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हो। ऐसे बिल्कुल ध्यान, आपका आंखें बंद, ध्यान तीसरी आंख में। ऐसे आप बैठे बैठे अनुलोम विलोम करते रहेंगे, और ऐसे अनुलोम विलोम करने से आपके सारे विचार शांत हो जाएंगे, और आपके दिमाग में जो भी दिन भर कचर चलती रहती है वो सारी की सारी बंद हो जाएगी, और ध्यान आपका बिल्कुल सेंटर्ड हो जाएगा, बिल्कुल एक टारगेट पॉइंट पे आपका ध्यान लग जाएगा। और ये बहुत जरूरी है जीवन में बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, आपका ध्यान एकाग्र होना जो बहुत जरूरी है, वरना आप ऐसे ही समाज की भीड़ में ऐसे ही लगे रहोगे। अगर आप अपना ऑब्जर्वेशंस अच्छी नहीं करते, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका टाइम भागता चला जाएगा, और आप वही घिसी पिटी जिंदगी जीते रहोगे। तो चलिए अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ योगा मैट पर बैठे बैठ के ये चीज़ें नहीं होती हैं, अब हम इनको अपनी रियल लाइफ में लेकर आते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आप मेरे साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज करो। तो आप अपने आसपास 5 ऐसी चीज़ें देख सकते हो, अगर आप किसी रूम में भी बैठे हो उसमें भी आपको 5 ऐसी चीज़ें दिख सकती हैं जो वहाँ पर रोज हैं, लेकिन आपने आज तक उनको देखा नहीं। तो आप उनको एक बार ऑब्जर्व करो और कमेंट में लिखना आपने कौन सी चीज़ देखी। देखते हैं किसकी नज़र कितनी तेज है, कौन कितनी बारीकी से किसी चीज़ को देख पाता है। आप 5 ऐसी चीज़ें देख सकते हो। आप कोई आवाज़ें, आप ऐसे आंखें बंद करके जब बैठते हो तो आपको बाहर की बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देंगे। एक बार बैठो और बाहर की जो भी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं उनको 3-4 आवाज़ ऐसी सुनकर देखो जो अभी तक थी वहाँ पर, आपने लेकिन सुनी नहीं, तो उन पर आपका ध्यान जाएगा। तो इससे आपकी जो ऑब्जर्वेशन वाली मसल्स हैं वो ट्रेन होती हैं। इस तरह करने से आप अपने कपड़ों को महसूस कर सकते हैं। अपने सेंसेस को मजबूत करना ही अवेयरनेस है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, बॉडी से टच करना। अभी जैसे हवा चल रही है तो इसको अपनी बॉडी पर फील करो, कपड़े लग रहे हैं, अपनी सांसों को फील करके देखो। ये ऑब्जर्वेशन, इस तरह से आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी और इसी तरह से आपकी ऑब्जर्वेशन मसल्स जो हैं वो ट्रेन होंगी और आप दिन प्रतिदिन ऐसे ही अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाते चले जाओगे और आपको सब कुछ साफ सुथरा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों देखो, सुनो मेरी बात। तो योग करने से आपके जीवन में जागरूकता आएगी, अवेयरनेस आएगी और इसी तरह से आपको जागरूक होकर जीना है। तो सब लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताओ आपने क्या क्या अपने आसपास ऑब्जर्व किया। तो चलिए देखते हैं किसकी नज़र सबसे ज़्यादा तेज है, किसकी नज़र चील जितनी तेज हो सकती है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में नए दरवाजे खुल सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आप चाहते हो कि किसी और के भी जीवन के दरवाजे खुलें तो उसके साथ शेयर करो। और आगे के लिए ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी लाइफ में बिल्कुल मस्ती के साथ जियो। चेहरे पर आपके उदासी नहीं, चेहरा आपका बिल्कुल खुश
ऐसे रहना चाहिए, बिल्कुल शांत मन, चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए हमेशा, बिल्कुल अपना अंतर्मुखी होकर जियो ऐसे। चलिए फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।